नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से उड़ान मैथोलॉजी पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और हमारे साथ नए वर्ड को सीख भी रहे होंगे और इस सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग अभी साइड रूट वर्ड को देख चुके हैं, फिर मानिया को भी देखे, फिर उसके बाद हम लोग का फोबिया सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फोबिया को आगे बढ़ाते हैं। फोबिया, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बता दिया है, फोबिया का मतलब होता है किसी भी चीज से डर। डर है, ये फियर है। हमारा अगला वर्ड है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, जैसा कि मैंने मानिया वर्ड में बताया था, बिब्लियो मानिया, तो वहां मैंने बाइबल से इससे रिलेट किया था कि जिसको बुक के प्रति बहुत ज़्यादा मानिया होता है। उसी तरह फोबिया ऑफ बुक, फियर ऑफ बुक। पुस्तक का जिसे डर लगता है उसे बिब्लियोफोबिया कहते हैं, तो उसे बिब्लियोफोबिया कहते हैं। जिस तरह बिब्लियोमानिया था, सेम टू सेम बिब्लियोफोबिया है, आपको तुरंत आसानी से याद हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा बोटेनोफोबिया। क्या है? बोटेनोफोबिया। जैसे कि आप जानते होंगे बॉटनी, जिस तरह बायोलॉजी होता है, जूलॉजी होता है, बॉटनी होता है, तो बॉटनी में क्या होता है? पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। तो फोबिया ऑफ प्लांट्स, फोबिया ऑफ प्लांट्स इसी से आया है। फोबिया ऑफ प्लांट्स बहुत ही आसान है। कैकोफोबिया, वेरी इंपॉर्टेंट, बीबीए है। कैकोफोबिया, कैकोफोबिया। अब जिसको बदसूरती से डर लगता है, बदसूरत लोगों से डर लगता है, फोबिया ऑफ अगलीनेस, मतलब बदसूरती का डर। अब इसी से एक वर्ड एसएससी ने पूछा है, 3-4 बार पूछा है, जैसे कि पूछा है कैकोफोनी। क्या पूछा है? कैकोफोनी। पूछा है कैकोफोनी का मतलब क्या होता है। तो कैकोफोनी का मतलब क्या होता है? कैकोफोनी का मतलब होता है बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करना, शोरगुल। कैकोफोनी, ध्यान रखेंगे आप इन्हें, इस दोनों वर्ड को। शोरगुल, बहुत ज्यादा लाउड नॉइज जब होता है तो उसे कैकोफोनी कहा जाता है। तो ये दोनों वर्ड भी पूछा हुआ है, कैकोफोनी और कैकोफोबिया। आगे बढ़ेंगे, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा वर्ड आ रहा है कैलोफोबिया। क्या आ रहा है? कैलोफोबिया। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे कि आप एक वर्ड सुने होंगे, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी क्या होता है? ऐसा राइटिंग जिसमें बहुत अच्छे तरह से लिखने के लिए सिखाया जाता है। जैसे कि होता है ना, कोई एडवर्टीजमेंट होता है तो जैसे कि स्केचिंग वगैरह से लिखने के लिए सिखाया जाता है कैसे मार्कर को चलाना है, दैट इज कॉल्ड कैलीग्राफी। ब्यूटीफुल राइटिंग कह सकते हैं आप, ब्यूटीफुल राइटिंग, कैलीग्राफी है ये। तो कैलोफोबिया क्या होगा? जिसको ब्यूटी से ही डर लगता है, फोबिया ऑफ ब्यूटी, सुंदरता से डर है, फियर ऑफ ब्यूटी। तो अब कैलीग्राफी वर्ड भी पूछा हुआ है और कैलोफोबिया भी पूछा हुआ है, दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। उसी तरह है कायरोफोबिया। कायरोफोबिया क्या होता है? जैसे कि आप एक डॉक्टर का नाम सुने होंगे जिसको बोलते हैं कायरोप्रैक्टर। कायरोप्रैक्टर, कायरोप्रैक्टर क्या करता है? जैसे किसी के मसल्स वगैरह में, बोन्स वगैरह में ज़्यादा दर्द वगैरह हो जाता है एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, तो उनको लेटा के फिर उसका हैंड से मसाज वगैरह करता है। फिर जहाँ पे मान के चलिए उसका बोन्स में दर्द है, उस बोन्स को नर्स वो एडजस्ट करता है। तो कायरोप्रैक्टर मतलब हाथ से ही उसको एडजस्ट करता है, मतलब इसमें हाथ का इस्तेमाल किया जाता है एडजस्ट करने के लिए। तो जिसको हाथ से ही डर लगता है, फियर ऑफ हैंड्स, वो कायरोप्रैक्टर एक तरह के डॉक्टर ही हुए, तो उसको बोलेंगे फियर ऑफ हैंड्स।
मतलब हाथ से, कायरोप्रैक्टर क्या है, वैसा डॉक्टर जो कि हाथ से आपके मसल्स या फिर जॉइंट्स वगैरह को ठीक कर देता है, एडजस्ट कर देते हैं, वो फिर आप उसके बाद रिलैक्स फील करते हैं, उसको कायरोप्रैक्टर कहते हैं। इसमें मतलब इसका हाथ का यूज किया जाएगा, इसीलिए कायरोफोबिया फियर ऑफ हैंड्स है। अब अगला आएंगे क्रोमोफोबिया। क्रोमो मतलब कलर होता है बाबू, क्रोमो मतलब कलर, जिसको किसी भी रंग से डर लगता है, फियर ऑफ कलर्स। फियर ऑफ कलर्स, ये हो जाएगा क्रोमोफोबिया। बहुत आसान है ये सब, क्रोमो ये सब आसान हो गया। अब ये बहुत बार पूछा है, ये भी आया है आपका, क्लैस्ट्रोफोबिया। क्लैस्ट्रोफोबिया, क्लैस्ट्रोफोबिया मतलब होता है जिसको क्लोज्ड स्पेस में रहने में डर लगता है, जिसको जैसे बंद कमरे में रहने में डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लैस्ट्रोफोबिया, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। अब याद करने का कोशिश कीजिए, लास्ट क्लास में मैंने फियर ऑफ क्लोज स्पेस यहाँ पे हो गया, इसका यदि एंटोनिम पूछेंगे तो फियर ऑफ ओपन स्पेस होना चाहिए, तो मैंने लास्ट क्लास में उसका कराया था क्लैस्ट्रोफोबिया का, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा रिकॉल कीजिएगा। तो एगारोफोबिया कराया मैंने, जो कि फियर ऑफ ओपन स्पेस होता है। जस्ट ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। आपको क्लास कैसा लग रहा है इस पर कमेंट भी करते रहिए, लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और उसके बाद मैंने सोचा है कि अभी जो CGL मेंस हुआ है तो उसमें इंग्लिश का जो भी क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि कल मैं इंग्लिश का एनालिसिस करवा दूं। 2 शिफ्ट में हुआ है, एक 18 और 20 तारीख को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आप लोग को एनालिसिस की ज़रूरत है, तो मैं एनालिसिस कराने को सोच रहा हूँ। नेक्स्ट डे मैं एनालिसिस करवाऊँगा, आप लोग कमेंट में इसका रिप्लाई बताएँगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाइटोफोबिया इंपॉर्टेंट है। क्वाइटोफोबिया मतलब ऐसा इंसान जिसको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से डर लगता है, फियर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। साइनोफोबिया, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान। अभी जो 3 वर्ड है, ये तीनों वर्ड आप पढ़ चुके हो। साइनोफोबिया, जब मैंने साइनोमानिया बताया तो वहाँ पे साइनोमानिया के बारे में क्या बताया था, साइनो फॉर डॉग। इसका मतलब जिसको डॉग से डर लगता है, फियर ऑफ डॉग्स। इसका मतलब यदि आप पीछे के क्लास को अच्छे से पढ़े हैं तो वहाँ पर जो रूट वर्ड इधर का है, जैसे मान लीजिए आप फोबिया हो रहा है तो फोबिया से पहले साइनो आ रहा है, उसी तरह मानिया में भी तो आता था पहले। तो उन सब वर्ड को भी याद रखेंगे तो आप फोबिया वाले वर्ड को भी बना पाएंगे, फियर ऑफ डॉग्स। अब देखिए डेमोफोबिया, जब मैंने डेमोमानिया पढ़ाया तो उसमें कोचिंग का उदाहरण भी दिए थे आपको, आपके बोले थे जहाँ पर आपको पीपल मिलते हैं, क्राउड मिलते हैं, उसे बताया था मैंने। तो फियर ऑफ क्राउड, तो फियर ऑफ पीपल डेमोफोबिया कहलाएगा, फियर ऑफ पीपल। डर्मेटोफोबिया, तो अब डर्मेटोफोबिया क्या होता है, आप जैसे कि डॉक्टर का नाम सुने होंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट चर्म रोग विशेषज्ञ बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट को, जो स्किन डिजीज के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्किन डिजीज स्पेशलिस्ट। चलिए स्किन स्पेशलिस्ट लिख देता हूँ, मच्छर परेशान कर रहा है। स्किन स्पेशलिस्ट मतलब स्किन के बीमारी को देखते हैं। डर्मा मतलब ही स्किन होता है, जैसे ये डर्मा है ना, डर्मा इसका मतलब ही स्किन होता है। तो क्या हो गया, फियर ऑफ स्किन, फियर ऑफ स्किन। अब मैं आपके लिए इस पर एक वर्ड छोड़ देता हूं, आप इसको खोजिएगा। एक वर्ड होता है पैचीडर्म। अब मैंने हिंट छोड़ दिया है, स्किन से रिलेटेड है, आप खोजिएगा क्या होता है इनका। ऐसे वर्ड बहुत सारे मिल जाएंगे स्किन पर, तो मैंने एक वर्ड छोड़ा आपके लिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिप्सोफोबिया। अब याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने डिप्सोमानिया पढ़ाया है। डिप्सा मतलब क्या बताए थे? डिप्सा मतलब थ्रस्ट, जिसको अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मानिया रहता है, वो डिप्सोमानिया था। उसी तरह फोबिया मतलब अल्कोहल से डर लगता है, फियर ऑफ वाइन, फियर ऑफ वाइन, वाइन कह सकते हो, थ्रस्ट कह सकते हो। पीछे वाला यदि आपको याद है ना, तो इसको ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है ये। ड्रोमोफोबिया मैंने कराया है। ड्रोमोमानिया याद कीजिए, फियर ऑफ ट्रैवलिंग करवाए थे। तो ट्रैवल कहाँ करते, जैसे आवारा की तरह घूम रहे होते, वो था ड्रोमोफोबिया, ड्रोमोमानिया वाला। तो स्ट्रीट्स वगैरह में जो घूम रहा होता है ना, तो उस तरह का। तो उससे इसीलिए बोलेंगे ड्रोमोफोबिया का क्या, फियर ऑफ स्ट्रीट्स भी कह सकते हैं, फियर ऑफ ट्रैवलिंग भी कह सकते हैं। स्ट्रीट में क्या होगा, गली में क्या होगा, घूमना फिरना ही तो होगा। फियर ऑफ स्ट्रीट्स, ट्रैवलिंग। पीछे वाला वर्ड रिकॉल करना है, एंटोमोफोबिया। अब एक वर्ड सुने होंगे आप लोग, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एग्जाम में भी बहुत बार पूछा है। एंटोमोलॉजी क्या, जिस वर्ड में लॉजी लगा हुआ उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ अध्ययन करना। जैसे बायोलॉजी है ना, जूलॉजी है, वैसे ही तो लॉजी मतलब अध्ययन होता है। एंटोमोलॉजी मतलब जिसमें स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स होगा। क्या होगा? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। मैं लॉजी वाला भी करवाऊंगा, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंटोमोफोबिया क्या हो गया, फियर ऑफ इंसेक्ट्स। आपको इसमें इंसेक्ट से डर लगेगा, वो किसी भी प्रकार का इंसेक्ट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अर्गोफोबिया याद कीजिए, मैंने अर्गोमानिया करवाया आपको। अर्गोमानिया क्या बोले थे, फियर ऑफ, अर्गोमानिया क्या बोले थे, मानिया फॉर वर्क, बहुत ज्यादा वर्क करने का उसको लगाव रहता है। उसी तरह अर्गोफोबिया है जो काम नहीं करना चाहता है, मतलब डर रहता है उसको काम करने से, फियर ऑफ वर्क। अब यदि आप साइंस को अच्छे से पढ़े हैं तो उसमें तो वर्क का यदि एसआई यूनिट पढ़े होंगे, उसमें एसआई यूनिट में जूल पढ़े होंगे, लेकिन सीजीएस यूनिट में अर्ग पढ़े होंगे, अर्ग, ERG। ये अर्ग जो है इसी से आया है, इसी अर्ग से वहाँ लिया गया है। ठीक है, साइंस को भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। ये सीजीएस यूनिट जो होता है वर्ग का, वो अर्ग होता है, उसी अर्ग से आया है। अर्गोफोबिया, अर्गोमानिया, वहाँ से भी आप रिलेट कर सकते हैं। यदि साइंस में पढ़े होंगे, फिजिक्स में तो पढ़ते हैं ये सब हम लोग, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट 9-10 में भी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है मेरा इरिथ्रोफोबिया। अब याद कीजिए आप लोग, बायोलॉजी में जैसे पढ़ते ना, एक पढ़ते होंगे आप लोग इरिथ्रोसाइट्स। साइट्स, इरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है ना, रेड ब्लड सेल। इसका मतलब क्या हुआ, जिसको यहाँ रेड आ रहा है ना, इसका मतलब जिसको रेड से डर लगता है, रेड चीजों से डर लगता है, फियर ऑफ रेड। ब्लड का डर नहीं है, रेड का डर है, रेड कलर का डर लगेगा इसको। गैमोफोबिया, गैमोफोबिया तो गैमोस, ये किस वर्ड से आया है, गैमोस वर्ड से आया है। गैमोस का मतलब क्या होता है, मैरिज, विवाह। क्या होता है, गैमोस, इसका मतलब होता है मैरिज। तो फियर ऑफ मैरिज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फियर ऑफ मैरिज। अब देखिए, जैसे गैमोस वर्ड पे हम और सारा वर्ड बना सकते हैं, तो मच्छर परेशान कर रहा है, तो गैमोस वर्ड पर और सारा वर्ड बना सकते हैं। जैसे कि गैमोस मतलब मैरिज होता है, तो जैसे कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है,
जैसे कि पूछा है, मैं सेपरेट कर देता हूँ थोड़ा सा। जैसे कि पूछा है मोनोगैमी, फिर पूछा है बायगैमी, फिर पूछा है पॉलीगैमी। अब आप बताइए क्या होगा। बहुत आसान हो गया। गैमी वर्ड कहाँ से आ रहा है? गैमोस से आ रहा है। मोनो माने एक, कस्टम ऑफ हैविंग वन मैरिज, जिसमें एक ही बार विवाह किया जाएगा, कस्टम ऑफ सिंगल मैरिज। कोई पुरुष या स्त्री जो एक ही विवाह करता है, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। उसी तरह बायगैमी मतलब डबल, टू मैरिज। आप कस्टम जोड़ लेंगे, कस्टम ऑफ टू मैरिज, इसमें दो विवाह किया जाएगा। पॉलीगैमी, दो से अधिक। पोली में क्या होता है? पॉलीगॉन होता है ना, जिसके दो से अधिक साइड होते हैं। कस्टम्स मोर देन टू मैरिज, मोर देन टू मैरिज। तो गैमोस मैरिज जान रहे हैं, तो उससे बहुत सारे वर्ड बन गया, मेरा आसानी से बन गया। अब मेरा नेक्स्ट वर्ड क्या है? जेरेंटोफोबिया। जेरेंटो एक होता है जेरेंटोलॉजी। क्या होता है? जेरेंटोलॉजी। जेरेंटो मतलब क्या होता है? जेरेंटो मतलब होता है ओल्ड। जेरेंटो मतलब क्या होता है? ओल्ड। जेरेंटो मतलब ओल्ड होता है। ओल्ड मतलब बूढ़े बूढ़े लोगों का या बुढ़ापे का, ऐसा कुछ होगा। स्टडी ऑफ ओल्ड एज, स्टडी ऑफ एजिंग कह सकते हैं, मतलब उम्र हो रहा है तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। ओल्ड भी कह सकते हैं। तो उसका फोबिया होगा, मतलब किसी को बुढ़ापा होने से भी डर लगता है कि मेरा उम्र हो रहा है, ऐसा कुछ डर लगता है ना, तो फियर ऑफ एजिंग। तो हमने बहुत सारा वर्ड को सीख लिया, लगभग 17-18 वर्ड को आज सीखे, और बहुत ही आसानी तरीके से सीखे। जहाँ पर आप जैसे कि रिथ्रो को मैंने बहुत तोड़ दिया, कि जैसे कि आरबीसी वगैरह से, गैमो को तोड़ दिया मैरिज वगैरह से, फिर जेरेंटो भी देख पा रहे हैं, इसका मतलब ओल्ड होता है। इससे हम बहुत रिलेट भी कर पा रहे हैं वर्ड को। तो आप इसको वीडियो को आसानी से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको सारे वर्ड आसानी से याद हो जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सीजीएल मेंस का इंग्लिश का मैंने एनालिसिस कराने का सोचा है, तो आप लोग बताइएगा कि एनालिसिस किया जाए, तो मैं लाइव भी कर सकता हूँ या रिकॉर्डेड भी करवा देंगे एनालिसिस, जैसा आप बताएंगे उस तरह से। और आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करिए, अपना प्यार बनाए रखिए हमारे ऊपर, और दोस्तों के बीच इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।